कि बीमारी के बायस जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। इसहाक डार के फैसले से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को आगाह कर दिया गया है। इस्तीफा मंजूर करना है या नहीं, वजीर आजम खत्मी फैसला। नवाज शरीफ के साथ मशावरत की बात करेंगे। वजीर खजाना के फिलहाल पाकिस्तान न आने का भी इम्कान है। अब तक की अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। कहते हैं बीमारी के बायस अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। इस फैसले से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को आगाह कर दिया गया है, जबकि इस्तीफा मंजूर करना है या नहीं ये वजीर आजम खत्मी फैसला नवाज शरीफ से मशावरत के बाद करेंगे। नैब की चढ़ाई ऊपर से बीमारी का वार, डार वजारत की कुर्बानी देने के लिए तैयार। वजीर खजाना इसहाक डार ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। इसहाक डार ने फैसले से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को आगाह कर दिया। कहते हैं बीमारी के बाद जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता, इसलिए ओहदा छोड़ने पर मजबूर हूं। जराए का कहना है कि इसहाक डार ने फिलहाल पाकिस्तान न आने का भी फैसला किया है। इसहाक डार का इस्तीफा मंजूर किया जाएगा या नहीं, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुशावरत के बाद हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। जराए के मुताबिक इसहाक डार के मुस्ताफी होने के बाद वजारत खजाना एक एडवाइजरी कमेटी चलाएगी, जिसमें मुफ्ता इस्माइल, हारून अख्तर और डॉक्टर इशरत हुसैन के नाम मुतवक्के हैं। जराए के मुताबिक वजीर खजाना ने नैब की जानिब से नाम ECL में डालने की सिफारिश के बाद वजारत से इस्तीफा दिया है। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी कर रखे हैं। इसी सूरत हाल पर कुछ मजीद बात करते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। आप ये फरमाइएगा कि इसहाक डार से तो तमाम तर मुकदमात में नाम सामने के बाद भी मुस्ताफी होने की बात तो की जा रही थी कि उन्हें मॉरली मुस्ताफी हो जाना चाहिए, लेकिन अब उनका कहना है कि वो बीमारी के बाद अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर सकते। ये भी पता नहीं है कि बीमार वो ज्यादा है या पाकिस्तान का खजाना ज्यादा बीमार कर गए हैं, तो उसकी भी तहकीकात जरूरी है। जिस तरीके से उनका कंडक्ट है, जिस तरीके से PMLN की हुकूमत का कंडक्ट है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। जमहूरियत में रवायात होती हैं और इतने संगीन इल्जामात के बाद भी इसहाक डार का वज़ीर खजाना रहना और अब तक रहना पाकिस्तान की जमहूरियत की कमजोरी को जाहिर करता है। और बदकिस्मती है कि जहाँ पर बैनुल अक़वामी इदारे आपके वज़ीर खजाना के मिलने से इनकार कर दें, क्योंकि उनके ऊपर इंतहाई संजीदा नौयत के करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। और इससे अब लगता यूं है कि इसहाक डार को बाकायदा पाकिस्तान से फरार कराया गया और इसमें वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी मुलव्वस है। जिस तरीके से उन्होंने इसहाक डार को वहाँ पे भेजा और अब ये वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि वो इसहाक डार को वापस लाए और उन्हें अदालतों के सामने पेश करवाए। अगर वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम होते हैं तो जाहिर है फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसने इसहाक डार को मुल्क से फरार कराने में अपना किरदार अदा किया। अच्छा फवाद, आप क्या समझते हैं कि नून लीग की हुकूमत की मौजूदगी में इसहाक डार को वापस लाया जा सकेगा? क्या उनके ऊपर जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो सकेगा? ऐसी मुश्किलात हैं। अब आप देखें कि नैब ने 3 दिनों से ये नैब मुसलसल लिख रही है कि नाम ECL पे डाले जाए, हसन और हुसैन का नाम ECL पे डाला जाए, इसी तरह से इसहाक डार का नाम ECL पे डाला जाए, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। और अल्टीमेटली इससे जो नाकाम बनाया जा रहा है तफ्तीश को, तहकीकात को, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दिन थोड़े रह गए हैं और लगता नहीं कि ये बच पाएंगे और देखते हैं कि आगे सूरत-ए-हाल आइंदा चंद हफ्तों में सुधर जाती है। फवाद साहब, आपके ख्याल से जो सूरत हाल हुई है टाइम के हवाले से, क्या हुदैबिया पेपर मिल्स केस के में उनसे दोबारा तहकीकात किए जाने के बाद अब फाइनली ये फैसला कर लिया गया? क्योंकि बात तो काफ़ी देर से गर्दिश में थी कि उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, लेकिन अब ऐलान हुआ इस चीज़ का। बिल्कुल ऐलान अभी हुआ है और अभी तक कंफर्मेशन जो है वो हुकूमत ने नहीं की है, लेकिन अब देखना यही है कि ये इस्तीफा देते, क्योंकि ये अभी तो बतौर वज़ीर खजाना तो कोई हफ्ते से काम नहीं कर रहे, सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी का सामान कर रहे हैं। जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत ही सबसे ज्यादा जिसकी फिक्र है हमें और पाकिस्तानियों को होनी चाहिए वो मुल्क की मईशत ही है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए ताकि ये अनसर्टिनिटी का और गैर यकीनियत का जो माहौल है ये जल्द अज जल्द खत्म हो।
बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। बीमारी के बायस अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता इसहाक डार के फैसले पर अब वज़ीर-ए-आज़म शाहिदा खान अब्बासी नवाज शरीफ से मशावरत के बाद कोई फैसला करेंगे। हुकूमती काबीना का हम तरीन सतून अपनी जगह से हिल गया। हुक्मरान जमात और अपोजिशन का मुसलसल इसरार रंग ले आया। बीमार इसहाक डार को जाते ही बनी फिलहाल वतन वापसी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। गरजते बरसते इसहाक डार को मुकदमात ने बिस्तर पर पहुंचा दिया। नैब रेफरेंसेस में पेशियों ने बेजार किया तो हुदैबिया रेफरेंस केस ने लाचार करके रख दिया, जहां वो वादा माफ गवाह से दोबारा मुलजिम बन गए। इसहाक डार को बीमारी भी इस्तिस्ना न दिलवा सकी। मेडिकल रिपोर्ट में भी ये कहना काम न आया। इसहाक डार 4 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। नैब रेफरेंसेस में नाकाबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। कई असासे मुंजमद भी हो चुके हैं। ECL में नाम शामिल करने की सिफारिश भी हो गई। ये तलवार भी सर पर लटकने लगी कि आइंदा पेशी पर न आए तो इश्तिहारी करार पा सकते हैं। इसहाक डार की अदालत के बाद उनके साहबजादे अली डार भी दुबई से लंदन पहुंच चुके हैं। इत्तलात यही है कि इसहाक डार वापस आने वाले नहीं। शरीफ फैमिली के गिर्द घेरा मजीद तंग होने लगा। नैब लाहौर ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन हुसैन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। जराये का कहना है कि चेयरमैन नैब ने इस हवाले से मुशावरत के लिए आला सतह का इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर दिया है। शरीफ फैमिली के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगवाने की तैयारियां कर ली। जराये का कहना है कि DG नैब लाहौर ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी है। DG की जानिब से लिखा गया खत नैब हेडक्वार्टर्स को मौसूल हो गया है। चेयरमैन नैब ने DG की सिफारिश पर मुशावरत के लिए अहम इजलास आइंदा हफ्ते तलब किया है। नैब इससे पहले वजीर खजाना इसहाक डार का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश कर चुका है, जबकि इस हवाले से बाकायदा वजारत दाखिला को खत भी लिख दिया गया है। हुकूमत के बैकडोर राब्ते काम आ गए हैं। धरना क़यादत हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गई है। राजा ज़फ़रुल हक तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं को ख़त्म नबूवत तरमीम के जिम्मेदारों के हवाले से तहकीकात से आगाह करेंगे। पीर अफजल कादरी ने शिकवा भी कर दिया। कहते हैं एहसन इकबाल की धरना क़यादत इंतशार चाहती है कि बयान पर बेहद अफसोस हुआ है। हुकूमत के बैकडोर राब्ते काम कर गए। धरना क़यादत मुज़ाकरात पर राजी हो गई। मुज़ाकरात आज सुपहर को होंगे। हुकूमत की जानिब से राजा ज़फ़रुल हक मुज़ाकराती टीम के सरबराह होंगे। राजा ज़फ़रुल हक पीर अफजल कादरी से मुलाकात में ख़त्म नबूवत तरमीम के जिम्मेदारों के हवाले से तहकीकात से भी आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में मजहबी जमात का धरना अगर है खत्म करना तो मुज़ाकरात का रास्ता ही है अपनाना। वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया, धरने के खिलाफ ऑपरेशन 24 घंटे के लिए मुअख्खर कर दिया गया। ऑपरेशन के लिए तैयार FC और पुलिस को भी पीछे हटा दिया गया। जराये के मुताबिक पीर अफजल कादरी और एहसन इकबाल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। इंतशार जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर पीर अफजल कादरी ने वजीर दाखिला से गिला भी किया। एहसन इकबाल ने उलमा, मजहबी रहनुमाओं और मशाइख कराम से किरदार अदा करने की अपील भी की। उधर कराची में इस्लामाबाद धरने की हमायत में सुन्नी तहरीक ने आज शाम फिर धरने की कॉल दे रखी है। गुज़श्ता रोज भी मुख्तसर धरना दिया गया था। खत्म नबूवत बिल में हल्फनामे को इकरारनामे में बदलने के जिम्मेदार वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद नहीं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक की सरबराही में बनने वाली तहकीकाती कमेटी ने एक और शख्स को जिम्मेदार करार दे दिया, जिसने पार्लिमानी कमेटी की सतह पर यह मुसव्वदा तहरीर किया था। नवाज शरीफ को दी गई रिपोर्ट में वजाहत नहीं की गई कि ये लोग कौन थे, लेकिन सिर्फ एक शख्स का जिक्र किया गया है। तहकीकाती कमेटी ने जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन वाज़ेह नहीं किया कि इसमें कोई साजिश तो नहीं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने ज़राए के हवाले से दावा किया है नवाज शरीफ जिम्मेदार करार दिए जाने वाले शख्स को हटाना चाहते थे, लेकिन बाद में फैसला किया गया कि थोड़ा इंतजार किया जाए, क्योंकि इस तरह उस शख्स की सलामती और जिंदगी को खतरात लाहक हो सकते हैं। तहकीकाती कमेटी के सामने वज़ीर कानून ने तस्लीम किया कि वो पार्लिमानी कमेटी में मुसव्वदे में मौजूद संगीन गलती को पकड़ने में नाकाम रही। रिपोर्ट में यह इतराफ किया गया है कि सेनेट में
कानून मंजूर होने के बाद जब बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया तब तमाम सियासी जमातों के अरकान पर हकीकत आश्कार हुई कि गलती हो गई है जिसे दुरुस्त करना जरूरी है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से सेक्शन 203 पर शोर शराबा किया गया तो ये बिल तरमीमी हालत में मंजूर कर लिया गया। रिपोर्ट में मौलाना फजलुर रहमान का बयान भी शामिल है कि बुनियादी तौर पर हम सब अरकान पार्लियामेंट हलफनामे पर बहस के दौरान अपने फराइज अंजाम न देने के जिम्मेदार हैं। हुकूमत के धरना क़यादत से बैकडोर राब्ते काम कर गए। मुज़ाकरात पर आमादगी के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने धरने के खिलाफ ऑपरेशन के ऑप्शन को 24 घंटे के लिए मौखर करने की हिदायत कर दी। हुकूमत और धरना क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात आज से पहर होंगे। हुकूमत की जानिब से राजा ज़फरुल हक मुज़ाकराती टीम के सरबराह होंगे। पीर अफजल कादरी और वज़ीर दाखिला में भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें धरना क़यादत ने गिले शिकवे किए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। अवैस बताइएगा, बैकडोर राब्ते तो काम कर गए हैं, अब तमाम मामला कब तक खत्म हो जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है आज, क्योंकि आज सुबह तो ये मैसेज दिया गया था कि तमाम तर जो धरने के शुरा उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह जो अहकामात थे उस पर अमल दरामद किया जाना था। लेकिन हुकूमत की जानिब से खासकर वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की जानिब से धरना कायदीन को एक आखिरी मौका दिया गया और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए आखिरी मौका दिया गया है और वो जो काम आ गया, वो मौका जो था वो काम आ गया। और अब क्योंकि मुज़ाकराती टीम जो है वो बना दी गई है, आज दोपहर में जो धरना के शुरा हैं और जो कायदीन हैं उनके जो चुने गए नुमाइंदान हैं वो आज इंतज़ामिया से मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें राजा ज़फरुल हक जो है वो इसकी क़यादत करेंगे और तमाम जो अब तक जो तरमीमी बिल था उसके हवाले से जो अब तक तहकीकात की गई हैं उससे आगाह किया जाएगा। अब भी यहाँ पर लग रहा है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने ठान लिया है कि वो धरने के शुरा के साथ कानून के मुताबिक निपटेगी, क्योंकि यहाँ पर अब भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। 5000 से ज़ायद पुलिस के एहलकार जिसमें रेंजर्स और FC के एहलकार हैं वो यहाँ पर ताहाल तैनात है और इंतज़ार किया जा रहा है कि जब तक मुज़ाकरात कामयाब या नाकाम नहीं होते तब तक अफसरान बाला की जानिब से अहकामात का इंतज़ार किया जा रहा है। अब भी यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से I-8 और फैज़ाबाद के जो शहरी हैं उनको आगाह किया गया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, जबकि धरने की तरफ जाने वाले जो तमाम तर रास्ते हैं उनको सील किया गया है ताकि जो आम शहरी उस तरफ ना जा सके। अब पुलिस अफसरान और जो पुलिस एहलकार हैं 5000 से ज़ायद जिसमें FC और रेंजर्स के एहलकार भी शामिल है यहाँ पर मौजूद है। इंतज़ार किया जा रहा है कि मुज़ाकरात से क्या पैगाम मिलता है, आया कि ऑपरेशन किया जाए या नहीं। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो आज किसी भी वक्त ये धरना जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और रोड को क्लियर भी कर दिया जाएगा। ठीक है मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में 12 दिन से जारी धरने के पीछे कौन है? क्या पीपल्स पार्टी फैजाबाद धरने के लिए मदद कर रही है? वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। साद रफीक ने ट्वीट किया है कि इत्तलात थी कि फैजाबाद धरने में जरदारी साहब के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इसका यकीन नहीं आता था। उन्होंने सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत किसके हुक्म पर धरने में गई? पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत को किस खिदमत के सिले में वहां पर जाना पड़ा? बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से 15 लाशें मिलने का जख्म अभी ताजा था कि 5 मजीद लाशें बरामद हो गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक लाशें तुर्बत शहर से 60 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके से मिली है। लीवी ज़राए के मुताबिक 5 जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से है और 3 लाशों की शनाख्त उस्मान कादिर, दानिश अली और बाबर मुनीर के नामों से हुई है। लाशों को सिविल अस्पताल तुर्बत मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान फिर लाशें उगलने लगा। तुर्बत से मजीद 5 लाशें बरामद, मरने वालों का ताल्लुक पंजाब से है। असिस्टेंट कमिश्नर तुर्बत का कहना है कि 5 अफराद को रात गए नामालूम अफराद ने शहर से 60 किलोमीटर दूर कत्ल किया। लीवी ज़राए के मुताबिक मरने वाले 3 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। 5 लाशों को सिविल अस्पताल तुर्बत मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज पहले भी तुर्बत से 15 अफराद की लाशें उठाई गईं, जिन्हें ग्रोक के पहाड़ों में गोलियों का निशाना बनाया गया। जहां बहक तमाम अफराद को इंसानी स्मगलर्स ने ईरान के रास्ते खलीजी ममालिक भिजवाने का झांसा देकर मौत के घाट उतार दिया था। उधर फैसलाबाद से भी नामालूम अफराद की लाशें मिलने का सिलसिला रुक ना सका। आज भी पीपल्स कॉलोनी से एक शख्स की लाश मिली है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 रोज में 5 लाशें उठा ली गई। पुलिस ताहाल किसी भी लाश की शनाख्त नहीं कर सकी और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया।
फैसलाबाद पर दहशत के साए बरकरार, नामालूम अफराद की लाशें मिलने का सिलसिला थम न सका। पीपल्स कॉलोनी से एक और लाश बरामद की गई। चंद रोज पहले सरगोदा रोड से 16 साल नौजवान की जली हुई लाश मिली। इससे पहले थाना निशाताबाद से 32 साल नौजवान की जलकर राख बनी लाश बरामद हुई। अगले ही रोज मजीद 2 तशद्दुद लाशें मिली। आए रोज शहर से पुरस्कार तौर पर लाशें मिलने के बाद शहरी खौफ और हिरास में मुब्तला है। दूसरी जानिब पुलिस है कि अब तक किसी भी लाश की शनाख्त करने में नाकाम है। मजीद खबरें और अपडेट्स होंगी एक ब्रेक के बाद। नियो न्यूज के साथ रहिए। आपको बताएं, महकमा इत्तलात में 6.25 अरब रुपए की करप्शन से मुतालिक रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत में साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान की रेफरेंस को कालअदम करार देने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। आपको बताएं कि महकमा इत्तलात से 6.25 अरब रुपए की करप्शन से मुतालिक रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत पर साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान की रेफरेंस को कालअदम करार देने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। 6.25 अरब रुपए की करप्शन इल्जामात, साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान की परेशानी में इजाफा। कराची की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की फर्द जुर्म आयद न करने और रेफरेंस को कालअदम करार देने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। एहतसाब अदालत ने महकमा इत्तलात सिंध में 5 अरब 76 करोड़ रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत के मौके पर साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। मुस्तरद की गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, रेफरेंस कालअदम करार दिया जाए। शर्जील मेमन ने अपनी बीमारी के हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त भी अदालत में दायर कर दी है। अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात भुगतने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अदालत में मुलाकात हो गई। शर्जील मेमन कमर दर्द भूल गए तो डॉक्टर आसिम के बदन में बिजलियां से भर गईं। साबिक मुशर्रिफ पेट्रोलियम कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची की सदारत से इस्तीफा नहीं दिया, नई बहस छेड़ दी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी। अदालत यात्रा एक जैसी, मुकदमात एक जैसे और कमर का दर्द भी एक साथ। डॉक्टर आसिम ने एहतसाब अदालत में शर्जील मेमन को देखा तो दुख दर्द भूल गए। कमर दर्द के बायस मुश्किल से चलते शर्जील मेमन के चेहरे पर भी रौनक आ गई। दोनों गले मिले और मीडिया की नजरों से दूर चले गए। मेरा गम एक जैसा सनम। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर आसिम सियासत से बेजार नजर आए। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा। आप मुझसे हेल्थ और एजुकेशन के बारे में कोई पूछता सवाल करना चाहे तो मैं उसका जवाब दूंगा। पीपल्स पार्टी कराची के होदे से इस्तीफा देने की तरदीद भी कर दी और ये भी कहा इन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया। डॉक्टर आसिम ने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया। पीपल्स पार्टी कराची के साबिक सदर को सईद गनी से इख्तलाफात महंगे पड़े। फारूक सत्तार से मुलाकात कराना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर डॉक्टर आसिम से इस्तीफा ले लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहसान कोहाटी से। एहसान बताएगा पीपल्स पार्टी कराची में चल क्या रहा है? अभी कुछ सूरत कुछ इस किस्म की है कि डॉक्टर आसिम को फारूक सत्तार से मुलाकात महंगी पड़ी, या यूं कह लें कि डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात उनके इस्तीफे का आखिरी हर्फ साबित हुई। इससे पहले डॉक्टर आसिम की और सईद गनी की आपस में चपलिश चली आ रही थी। जब डॉक्टर आसिम को आसिफ अली जरदारी ने कराची डिवीजन की सदारत दी तो दबे लफ्जों में सईद गनी ने भी उस वक्त मुखालफत की थी और कहा था कि इनकी सेहत ठीक नहीं है, ये कराची की सदारत को नहीं संभाल सकेगी, कराची एक बड़ा शहर है। सईद गनी का एक्चुअली पार्टी के अंदर डॉक्टर फरियाल तारपुर से बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये उन्हीं के आदमी समझे जाते हैं। तो उस वक्त उस मुखालफत का सिला डॉक्टर आसिम ने उस वक्त नहीं दिया जब उनको पार्टी का टिकट दिया जा रहा था और जिले इंतखाब लड़ रहे थे। ये सब कुछ चली रही थी कि इन्होंने जाकर फिर मुलाकात कर ली फारूक सत्तार साहब से और उसके बाद यहाँ से पार्टी ने इनकी और सईद गनी ने फरियाल तालुक के कहने पर एक तरदीद भी चला दी, जिस पर इनमें हमारे जराये के मुताबिक आपस में नया सख्त किस्म के अल्फाज का तबादला हुआ जिन्हें गलम गलोच कहा जाए। और डॉक्टर आसिम ने कहा कि आप कौन होते हैं इस किस्म की तस्वीर चलाने वाले। भारत इसके बाद फरियाल तालपुर तक बात पहुंची और हमें जरा ये बता रहे हैं कि फरियाल तालपुर ही ने आगे बात की है, जिसके बाद सईद गनी के हवाले से पार्टी चेयरमैन ने ये कदम उठाया और ने कहा कि आप रिजाइन दे दिया और उसे रिजाइन ले लिया गया। जी ठीक है, एहसान कोहाटी बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज NA 120 के दौरे पर बीडन रोड पहुंच गई। कारकुनों ने मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए और उनके हक में नारे लगाए। मरियम नवाज ने मॉल रोड के ताजरों से मुलाकात भी की। मरियम नवाज NA 120 के दौरे के सिलसिले में मॉल रोड बीडन रोड पहुंची हैं, जहां पर वो रहनुमाओं से मुलाकात करेंगी। कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि मरियम नवाज के बाद हमजा शहबाज ने भी सियासी दौरा का आगाज कर दिया। हमजा शहबाज ने लाहौर के हल्का NA 119 का दौरा किया है। लाहौर के इलाके मिस्ट्री शाह में कारकुनों से मुलाकात की। कहते हैं हम पर मुकदमात कोई नई बात नहीं, अदालतों के कई फैसलों पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज के अलावा हमजा शहबाज शरीफ भी सियासी दौरे कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने लाहौर के हल्का NA 119 का दौरा किया है। मिस्ट्री शाह में कारकुनों से मुलाकात में कहा कि हम पर मुकदमा कोई नई बात नहीं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा खसूसी आसिम नसीर से। आसिम, बताइएगा हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को क्या टास्क दिया गया है? जी बिल्कुल, आज ये है कि आज पहली मसला हो रहा है कि दोनों ही रहनुमा जो कि आपस में दोनों कजन भी हैं, मरियम नवाज और हमजा शहबाज दोनों निकले हैं। दोनों अपने अपने हल्कों में इस वक्त मौजूद है। मरियम नवाज मौजूद है हल्का NA 120 में, तो वहीं पर हमजा शहबाज है वो पर हल्का NA 119 में मौजूद है। और दोनों का जो शेड्यूल है वो तकरीबन एक जैसे ही है। दोनों ही अपने UC लेवल्स के अहदेदारों से और मुकामी जो क़यादत है, ताजा रहनुमा, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने तो मीडिया से अभी तक गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने बताया कि हमें कुछ जो फैसले हैं उनके ऊपर बेशक तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन हम उसके बावजूद अदालतों में पेश होते भी रहे और होते भी रहेंगे। ताहम जो मरियम नवाज है वो अभी पहुंची है और अभी वो एक मीटिंग को चेयर कर रही है यहाँ पर UC लेवल की, जिसके बाद वो बीडन रोड से रवाना होंगी अनारकली और उसके अलावा दीगर अपने हल्के का दौरा करेगी। वहाँ पर भी लोगों के मसाइल सुनेंगी। मरियम नवाज की भी जो है टॉक एक्सपेक्टेड है, लेकिन जरा यही बता रहे हैं कि आने वाला जो दिन है उनमें दोनों की सरगर्मियां मजीद अरूज पे पहुंचेंगी और दोनों ही अब यही लग रहा है कि ये लाहौर में फाल तौर पर अपना सियासत में किरदार भी अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम नसीर, अपडेट कर रहे थे लाहौर से। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर स्कूल वैन से टकरा गया, जिसके नतीजे में वैन में सवार 27 तलबा जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मजीद इसकी तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? ये संजानी टाउन के एक निजी स्कूल के तलबा की वैन थी जो कि बच्चों को पिकनिक पर लेके जा रही थी और स्कूल वैन के अंदर तकरीबन 40 से ज्यादा बच्चे सवार थे। ये जब नॉर्दर्न बाईपास से सुट्टा हाईवे की तशवारी की तो खासकर से आना था, जो इस वैन से नतीजे में वैन को तो नुकसान पहुंचाई। इसके अलावा जो है वो 27 बच्चे तलबा और तालबात जो है वो जख्मी हो गए थे, जिनमें से जो है वो अक्सरियत को करीबी निजी अस्पताल ले जाया गया, जबकि जो तशवीशनाक हालत में उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया है। उन बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस हुकाम का कहना है कि डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जख्मियों को तस्लीम इमदाद दी जा रही है। जी ठीक है रजब अली, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि स्मॉग के खिलाफ बर वक्त इकदाम न करने पर पंजाब हुकूमत जिम्मेदार करार। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि स्मॉग खौफनाक हद तक बढ़ने के बावजूद हुकूमत ने संजीदा इकदाम नहीं किए। स्मॉग केस का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि स्मॉग के खिलाफ बर वक्त इकदाम न करके हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। अमली इकदाम की बजाय तज्जियों में वक्त जाया किया गया। अदालत ने कहा कि स्मॉग और आलूदगी का लेवल 300 से बढ़े तो फौरी हेल्थ इमरजेंसी लगाई जाए। इसके अलावा स्मॉग और आलूदगी के अदाद शुमार रोजाना की बुनियाद पर वेबसाइट पर जारी किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को स्मॉग इमरजेंसी एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म देते हुए कहा है, एक्शन प्लान में मजीद बेहतरी के लिए 3 माह में इकदाम किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग केस का फैसला गुज़िश्ता रोज सुनाया था, जो आज तहरीरी तौर पर जारी कर दिया गया।
उधर मुजफ्फरगढ़ में दूसरी थल जीप रैली का आगाज हो गया। आज स्टॉक कैटेगरी गाड़ियों की रेस में 29 से ज्यादा गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। आज की रेस में मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली मोमल खान भी हिस्सा ले रही हैं, जिनके मुकाबल रोनी पटेल की अहलिया तशना पटेल हैं। नुमाइंदा न्यूज़ आसिफ बलोच इस वक्त मोमल खान के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आसिफ, मोमल खान की आज रेस के हवाले से क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, दूसरी थल जीप रैली का जो इनकाद है वो हो चुका है और यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं और जो ड्राइवर हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों के साथ तैयार हैं और जो बाकायदा रेस है उसका आगाज कर दिया गया है। 180 किलोमीटर तवील जो है ये ट्रैक बनाया गया है, जो लैया तक है। लैया के वापस जो ड्राइवर हजरात हैं वो शाम को यहाँ पर वापस आएंगे, यहीं पर आके जो मुजफ्फरगढ़ टीले पे हैं वो इख्तिताम पजीर होंगे। लेकिन जो इस रेस की खासियत है वो यहाँ पर जो इस दफा पहली दफा ये हुआ है कि दो खवातीन जो मोमल खान और तुशना पटेल हैं वो आमने सामने होंगी। मोमल खान है वो भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं। जी मोमल, बताइएगा कैसे आपको ये शौक हुआ है और कैसे आप इस रेस का हिस्सा बनने जा रही हैं? हाँ जी, मुझे बचपन से ही शौक है और वीडियोस वगैरह देख के मुझे इस चीज़ का शौक है और इंशाल्लाह आगे भी मैंने बहुत अच्छा ड्राइवर बनना है और कामयाबी हासिल करूँगी। जी बिल्कुल, ये मोमल खान थी, ये सबसे कम उम्र तरीन जो है इस दफा रेस में हिस्सा लेने वाली खवातीन में से एक हैं और आज पार्टिसिपेट कर रही है। उनका यही कहना है कि वो भरपूर तरीके से पुरुमीद है कि वो ना सिर्फ ये रेस जीतेंगी बल्कि जो है आइंदा भी ऐसी रैलीज में पार्टिसिपेट करेंगी। जी, खबरों का सिलसिला जारी है बुलेटिन में, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जापान पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में बदउनवानी, वसाइल में बेदरेग इस्तेमाल और कवायद के खिलाफ भर्तियों का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब ने डीजी नैब लाहौर को 56 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक कंपनीज को काम करने से ना रोका जाए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा इस बारे में। जी, वैसे ये 56 कंपनियां पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं, जिनके मुतल्लिक बदउनवानियों और जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम सामने आए हैं। करप्शन और शरारत के नाजायज इस्तेमाल के हवाले से भी इल्जाम सामने आए थे। इस पर चेयरमैन नैब ने एक्शन लिया है। नोटिस लेते हुए डीजी नैब लाहौर को हिदायत की है कि इन 56 कंपनियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया जाए। इस हवाले से ये भी हिदायत की गई है कि इन्हें काम करने से ना रोका जाए ताकि जो काम जारी है उन पर रुकावट ना आए और अवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ताहम इन 56 कंपनी का रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाएगा, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो चेक की जाएंगी और जो इनको काम मिले हैं उनका तरीकाकार चेक करके कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से बहुत जल्द जो है जावेद बलोच अपडेट करे थे इस्लामाबाद से। साबिक लबनानी वजीर आजम साद हरीरी अहले खाना के साथ फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पहुंच गए हैं, जहां वो फ्रांसीसी सदर से मुलाकात में लबनान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। पेरिस के लिए रवाना होने से पहले साबिक लबनानी वजीर आजम ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि वो सऊदी अरब छोड़कर जा रहे हैं और उनकी कैद की इत्तलात गलत थीं। और खेलों की बात करें, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 14वें सालाना मोटर शो की रौनकें उरूज पर हैं। डीजल, गैस और बिजली से चलने वाली जदीद तरीन गाड़ियां लोगों की तवज्जो का मरकज बन गईं। दुबई सालाना इंटरनेशनल मोटर शो 2017 की रनाया रूस पर। इंटरनेशनल मोटर शो के दौरान कई ऑटो कंपनियों ने नए मॉडल की गाड़ियों को नुमाइश के लिए पेश किया। ड्राइवरलेस और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार्स ने देखने वालों को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। और इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए न्यूज़ के साथ हैं।